बहुत बहुत स्वागत करेंगे न्यूज 21 में। आप सभी का आपके साथ मैं हूँ रितिका पांडे। और आज हुकार में, जी हाँ, हमारी खास चर्चा हुकार में हम बात करेंगे उस तपिश की जो भरतपुर के पीलूपुरा शहीद स्थल से उठ रही है, जहाँ 15 साल पहले जिस मिट्टी ने अपनों की शहादत देखी थी, आज उसी मिट्टी पर गुर्जर समाज के 372 युवा अपने हक की भीख नहीं बल्कि अपना अधिकार मांग रहे हैं। कड़ाके की धूप हो या रातों का सन्नाटा हो, ये युवा डिगे नहीं है। सवाल ये है कि आखिर कब तक इन 372 परिवारों की चूल्हे न्याय की उम्मीद में ठंडे पड़े रहेंगे? क्या प्रशासन किसी बड़े सैलाब का इंतजार कर रहा है, या सत्ता की बहराइच इन मासूमों की पुकार नहीं सुन पा रही? आज हमारे साथ मौजूद है अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष, जिनसे हम इस पूरे मामले में सीधे और कड़क सवाल करेंगे। पीलूपुरा से उठी ये चिंगारी अब क्या रूप लेगी, इन सभी मामले पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मनीष गुर्जर जी, सबसे पहले बहुत बहुत नमस्कार करेंगे, बहुत बहुत स्वागत करेंगे आपका आज की खास चर्चा में। मनीष जी, जैसे कि बात करें सीधे तौर पर, आप अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष तौर पर अगर मैं बात करूं, हर बार चुनाव से पहले गुर्जर समाज के इन 372 बच्चों का मुद्दा गरमा जाता है, अचानक से गरमा जाता है, ऐसे ठंडे बस्ते में चला जाता है, और चुनाव खत्म होते ही, जैसे कि मैंने कहा, ठंडे बस्ते में चला जाता है। तो आपकी, अगर मैं महासभा की बात करूं, समाज के नेता युवाओं का इस्तेमाल सिर्फ राजनीति और सौदेबाजी के लिए क्या करते हैं? क्या स्पष्टीकरण देंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? एक एक करके सवालों में आगे बढ़ूंगी मैं। देखिए रितिका जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ कि गुर्जर समाज के युवाओं को हमेशा से सरकारें एक समय पर यूज तो करते हैं। जब वो जो समय चुनाव का आता है, बड़ी बड़ी आशाएं हमारे समाज के युवाओं को दी जाती है, लेकिन जैसे ही चुनाव संपन्न होते हैं उसके बाद युवाओं के जो सपने होते हैं वो चकनाचूर हो जाते हैं। सरकारें अपनी जो राजनीतिक पार्टियां वो अपनी सरकारें बना लेती है, और उसके बाद हमारे जो मुद्दे होते हैं उसको भूल जाती है। तो मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि युवाओं के जो मुद्दे हैं, जैसे ही सरकारें बने उसको पूरा करें, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या वो कांग्रेस की सरकार हो। जैसे कि शहादत के अपमान की अब मैं बात करूं, पीलीपुरा की मिट्टी, जी हाँ, पीलीपुरा की मिट्टी हमारे शहीदों के खून से सींची गई है। लंबा इतिहास है, माननीय सम्माननीय इतिहास है। क्या आपको नहीं लगता है कि उसी पवित्र स्थान पर आज के युवाओं को अपनी नौकरी के लिए गिड़गिड़ाने पर मजबूर होना पड़ रहा है? व्यवस्था के साथ साथ सामाजिक नेतृत्व भी सबसे बड़ी हार बनती जा रही है बच्चों के लिए, मासूम बच्चों के लिए, परिवारों के लिए। जी बिल्कुल, ये जो राजस्थान में कड़कड़ाती, जिसको बोल सकते हैं आप 45 से 50 डिग्री की जो गर्मी है, उसके अंदर आज हमारे बच्चे दर दर की ठोकरें खाने के बाद आंदोलन के ऊपर अग्रसर होकर आज वहां बैठे हैं। और इससे पहले भी बहुत सी जो भर्तियां थी वो अटकी थी, लेकिन गुर्जर समाज के आंदोलन के कारण से कुछ भर्तियां उसमें ली भी गई है। लेकिन ये जो 372 की भर्ती है वो काफी दिनों से अटकी हुई, 2018 से, और मैं तो बोलूंगा 2013 से कुछ इसमें 372 के कुछ बच्चे तो 2013 से भी अटके हुए हैं। तो आज वो वहां जाके हम लोग जब बात करते हैं तो वो ऐसी आशा की नजरों से देखते हैं, लेकिन सरकारें उस ओर ध्यान देती नहीं है। बार बार आंदोलन होते हैं, आंदोलन को कुछ टाइम के लिए सीरियस लिया जाता है और फिर बाद में दबा दिया जाता है। इससे पहले भी सिकंदरा में वो लोग बैठे थे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अब जाके वो आपके पीलूपुरा के कार्रवाई में बैठे हुए हैं। तो देखो, अब आगे आगे हम लोग सरकार से इस बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन कोई ऐसा आशय हमें मिलता नहीं है जो प्रॉपर हो, जो काम का हो हमारे लिए। क्योंकि ठोस कार्रवाई की बात कही जाती है, आश्वासन दिया जाता है, प्रशासन कह सकते हैं ना कि मनीष जी, देखा जाता है कि हर बार कमेटी आश्वासन का झुंझुना जो है वो थमा देता है। आप लोग हर बार खाली हाथ धरने से क्यों उठ जाते हैं? ये सवाल मेरा आपसे है, जनता का सवाल आपसे है कि उठ क्यों जाते हैं आप लोग, टिके क्यों नहीं रहते? इस बार ऐसी क्या गारंटी है, इस बार ऐसी क्या गारंटी है कि इन 372 बच्चों को नियुक्ति पत्र दिलाए बिना आप लोग वहां से नहीं हटने वाले हैं? क्योंकि उनके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं आप भी, उनकी निगाहें आप पर टिकी हैं। हाँ, मैं यही बार बार बोलना चाहता हूँ सभी सारे चैनलों को। मेरी बार बार डिबेट होती है, उसमें हर बार ये सवाल मुझसे पूछा जाता है, लेकिन एक्चुअली में किया क्या जा सकता है? हमारे समाज की जो नेता बन के विधानसभा में जाते हैं, या मंत्री बनते हैं, या कुछ और अच्छे पदों पे जाते हैं, या प्रशासनिक स्तर पर भी हम जो कोशिश करते हैं, वो हमारी प्रभावी रूप से जो पैरवी होनी चाहिए समाज में, समाज की तरफ से जो राजनीतिक दलों को या फिर सरकारों को जो पैरवी होनी चाहिए, वो प्रॉपर हो नहीं पाती। क्योंकि मैं यही कहूंगा, विडंबना है गुर्जर समाज की
जो हमारे यहाँ से जो चुने हुए बंदे विधानसभा में पहुंचते हैं वो जी इन बच्चों की पैरवी उस तरीके से कर नहीं पाते जिस तरीके से होनी चाहिए। अब आगे आंदोलन का रुख इसलिए अपनाना पड़ता है, ना तो हमारे जो वो लोग जो विधानसभा में जाके और हमारी पैरवी करते हैं ना वो कर पाते हैं, ना सरकार की तरफ से जो हमको आशा दी जाती है वो भी प्रॉपर नहीं हो पाती। तो आखिरी में बच्चे करें क्या, आंदोलन का रुख ही अपनाते हैं। तो पहले उन्होंने पीलूपुरा सिकंदरा में किया, अब वो पीलूपुरा जो अपने शहीद स्मारक है वहां बैठे हुए हैं। यहाँ गर्मी और सर्दी का सवाल नहीं है, लेकिन जो बिल्कुल सरकारें बेशक। अपने मुख से जो सरकारें अपने मुख से जब बनने वाली होती है, जब बहुत अच्छी अच्छी बातें करती है, लेकिन आखिरी में अंत में हमें झुंझुना मिलता है, और अभी भी मिलता है और पिछले दिनों में मिलता है। अभी तो अभी ये देखो आगे की विधानसभा सदन की बात आपने जैसे कही कि अभी मनीष जी आपने बोली कि जब आपके यहाँ से नेता जाते हैं वहां पर बैठते हैं तो मतलब उनके पास तो अधिकार भी होते हैं, तो ऐसे मुद्दे को इतनी गहनता से क्यों नहीं किया जाता कि उस पर चर्चा हो। जैसे कि अगर हम बात करें, ऐसे कई सारे नेता हैं जिन्होंने विधानसभा की अगर मैं बात करूं वहां पद पर बैठकर एक मुद्दा उठाया और उसके ऊपर काम भी किया जाता है, तो गुर्जर समाज में ऐसी क्या कमी रह जाती है? गुर्जर समाज में कमी कुछ नहीं है, ये हमारे लोगों की जो पैरवी है उसमें कहीं ना कहीं कमी रहती है। वो कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों से जुड़े रहते हैं, तो अपनी सरकार को फेवर करने की वजह से वो एक समाज के उस तबके को भूल जाते हैं जिस तबके ने वोट देकर तुम्हें वहां पहुंचा है। कहीं ना कहीं हमारे लोगों के द्वारा जो जिता के भेजे जाते हैं प्रतिनिधि, उनकी कमी है। जैसे कि कह सकते हैं आपकी बातों से जो सिद्ध हुआ है, जो स्पष्ट नजर आ रहा है कि युवाओं की बलि तो हमेशा दी जाती है। वहीं स्थल पर अगर मैं बात करूं, शहीद स्थल पर कड़कड़ाती धूप में बच्चे जो बैठे हैं, 372 युवाओं की मानसिक स्थिति जो है वो दिन पर दिन बिगड़ रही है। हम लोग आए दिन आर्टिकल्स में पढ़ते हैं, हम खुद खबरें पढ़ते हैं। तो अगर इनमें से किसी भी बच्चे को अगर कुछ हो जाता है तो क्या इसकी जिम्मेदारी अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा लेगी, या आप लोग भी सारा दोष है ये सरकार पर मरकर पल्ला झाड़ लेंगे, या ये दोष किसके ऊपर लगेगा? उन मासूम बच्चों की क्या, उनके लिए, उनके हक के लिए कौन खड़ा होगा? मेरा सवाल आपसे ये है। बार बार सरकारों को इन बच्चों के लिए लिखा जाता रहा है। मेरे संगठन नहीं, गुर्जर समाज के सभी संगठन इस ओर जो है मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार तक जो बात पहुंचनी चाहिए वो पहुंचती नहीं है, और सरकार हम इस ओर ध्यान भी नहीं देती है। आने वाले समय में मुझे लगता है कि हम जो ये 372 की भर्ती को इतने लंबे समय तक जो उन्होंने सरकार को ये चेतावनी हम लोग सभी लोग मिलते हुए देते हैं कि आने वाले समय में अब जो वोट की चोट सरकार को जो देने का काम करेंगे, तो गुर्जर समाज अब कुल मिला के देना पड़ेगा, क्योंकि इतने टाइम से 372 की जो भर्ती है आज 10 वर्षों से अटकी हुई है। क्यों अटकी हुई है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं कम आता जा रहा है। गुर्जर समाज भोला समाज है, कहीं ना कहीं वो बातों में आ जाता है, लेकिन अब जो ये चीजें हमारे साथ हो रही है इसको ध्यान में रखते हुए हम जब चुनाव का समय आएगा तो हम अच्छी तरह समझ के ही वोट करेंगे। चलिए, कहने का मतलब है आपकी बात से ये मैं सवाल भी करना चाह रही थी, पर आपने ही जवाब दे दिया कि वोटों के माध्यम से सरकार को आप लोगों के द्वारा जवाब देखने को मिलेगा अगर आप लोगों की मांगे पूरी नहीं की जाती है। चलिए ठीक है। सत्ता की भागीदारी की अब सच की मैं बात करूं तो जैसे गुर्जर समाज के कई नेता सत्ता में तो बैठे हैं, आपने भी जिक्र किया था, बड़े पदों पर हैं, फिर भी 372 नियुक्तियों के लिए पीलूपुरा में डेरा डालना पड़ रहा है। तो क्या आपके समाज के मंत्रियों और विधायकों की आवाज सत्ता के गलियारों में अब बेअसर हो चुकी है? क्या मानते हैं? एक हो सकता है, दो हो सकता है, बड़े सारे नेता ऐसे बड़े बड़े पद पर हैं, क्यों सुनवाई नहीं हो रही है, या वो करना नहीं चाहते हैं, अनदेखी कर रहे हैं? कहीं ना कहीं अनदेखी भी कर रहे हैं, और उनको शायद ये लालच है कि उनको उस पद से शायद निष्कासित कर दिया जाएगा। बड़ी मुश्किलों से उनको ये पद मिला है। मैं कहूंगा कहीं कुल मिला के एक समाज जब आपको जिताकर वहां भेजता है, और समाज एक नेता को बनाता भी है, वहां भेजता भी है। वो क्यों भेजता है? कि ताकि उनकी जो परेशानी है वो समाज विधानसभा में उठाए, और विधानसभा में उठाने के बाद वो कहीं ना कहीं कानून बनकर आगे प्रेषित हो, और उसके बाद उनको जो समस्याएं आ रही है उसका निदान हो। लेकिन हमको ये पिछले 10-15 सालों से देखने को मिलता है, ना ये कांग्रेस सरकार कर पाई है, ना ये बीजेपी सरकार को कर पाई है। कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिलता है। अब ये 5-10 सालों से तो हम लोग परेशान हो रहे हैं। पिछले 2013 से हर भर्तियां कहीं ना कहीं अटकती है, नवीन अनुसूची में डलवाने की बात होती है, हर सरकारें आती है, हमने विधानसभा में कानून बना दिया। तो अभी तो सरकारें जो है दोनों तरफ बीजेपी की है, आपकी राजस्थान में भी बीजेपी है और केंद्र में भी है।
क्यों ना नवी अनुसूची में उस आरक्षण को डलवा दिया जाए, जो हमें प्रॉपर तरीके से बार बार इसके खिलाफ जो है हर समाज खड़ा हो जाता है और सरकारें खड़ी हो जाती है। कहीं ना कहीं और सरकारों को ध्यान देना पड़ेगा, एक मजबूत पक्ष हमारी तरफ से भी हम रखेंगे, ताकि हमारे बच्चों को या फिर और जो दूसरे शहीद जो परिवार है जिनको आज भी कई परिवारों को नौकरियां नहीं मिली है, उन हमारे मुद्दे जो है सरकार तक पहुंचे और उनको इम्प्लीमेंट भी करे सरकार। जैसे कि अब मैं आखिरी सवाल अगर आपसे करूं तो अल्टीमेटम मानूं मैं इसको या गीदड़ के मानूं? आप लोग कहते हैं कि बड़ा आंदोलन होगा, बड़ा आंदोलन होगा। राजस्थान ने पहले भी आंदोलन की आग तो देखी, हम सब ने देखी है। तो क्या आप सीधे शब्दों में कहेंगे कि अगर 72 घंटों में नियुक्तियां नहीं हुई तो आप राजस्थान का चक्का जाम करेंगे, या सिर्फ सरकार को डराने के लिए खोखली धमकी है? जी, 72 घंटे उससे ज्यादा भी अगर हमको लेना पड़े, उससे कम भी लेना पड़े, तो वो हमारे बच्चे तो धूप में बैठे हुए हैं। अगर उनको कुछ हो जाता है तो ये सारी जिम्मेदारी राजस्थान के भजनलाल सरकार की रहेगी। अगर इनको कुछ हो जाता है तो सारी जिम्मेदारी केंद्र की, मोदी सरकार की होगी, क्योंकि ये आजकल का आंदोलन नहीं है, पिछले 10 से 11 वर्षों से ये आंदोलन चला आ रहा है। कोई छोटी मोटी डिमांड हो तो समझ में भी आए। सिर्फ 372 लोगों को नियुक्ति देनी है, जो कि उनकी आरक्षण के हिसाब से बिल्कुल सही है। पता नहीं क्यों नहीं उनको रोक रखा है, क्यों रोक रखा है, क्यों नहीं दे दी जाती है। इसमें कोई टेक्निकल ग्लिच भी नहीं है ताकि आप उनको रोक रहे हो। आप ही के अनुसार, उसी आरक्षण के अनुसार इन बच्चों का चयन हुआ है, क्यों रोका गया है, क्यों परेशान किया जा रहा है? मुझे लगता है कि सिर्फ गुर्जर समाज को परेशान करने के अलावा इन सरकारों के पास और कोई काम नहीं है, और उसका खामियाजा इनको आगे आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। ठीक है, आखिरी कोई मैसेज हमारे चैनल के माध्यम से, जैसे माननीय भजनलाल शर्मा जी आपने नाम लिया, कोई कुछ कहना चाहते हैं? आखिरी मैसेज ये है कि 24 मई को पीलूपुरा शहीद स्मारक पर हमारे समाज की एक बहुत बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसको सारे संगठन और समाज के लोग मिलकर कर रहे हैं। उसमें जो भी डिसीजन आएगा वो एक मुश्त गुर्जर समाज लेगा, और इस बार हम वो चीज करके दिखाएंगे जो आज से पहले कभी हुई नहीं। कुछ बताना चाहते हैं, किस तरीके का आप संकेत दे रहे हैं सरकार को? शायद हमारे चैनल के माध्यम से बार बार हम हमारे समाज को, गुर्जर समाज को सरकारें जो है एक छोटा सा खिलौना पकड़ा देती है, और 4 दिन बाद वहीं जाके हम सेक्रेटरीट में या उनके बंद कमरों के अंदर वो चीज डिस्प्लाइज करके आ जाते हैं। हमारा समाज थका हुआ महसूस कर रहा है, और पिछले कई वर्षों से कर रहा है। अब हमें इंतजार है वो ऐसी सरकार की जो बोलती है उसके बाद करती भी है। तो अब हम इंतजार कर रहे हैं 24 तारीख तक का, हमारे जो नेता हैं और जो संगठन है वो एक साथ आके क्या डिसीजन लेते हैं, उसके बाद 24 तारीख के बाद आप सबको पता चलेगा उसके बारे में। चलिए, उस पूरी चर्चा में हम उम्मीद करते हैं कि आपको और आपकी जो समाज है उसका समाधान मिले, और जो मासूम लोग हैं, जो लोग अपने हक की 15 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको विशेष तौर पर उनका अधिकार और पूरा सम्मान और साथ साथ उन 372 परिवारों को मिलना चाहिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे, आपके समाज के सभी भाई बंधुओं को भी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनीष गुर्जर जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज की चर्चा ने ये साफ कर दिया है कि पीलूपुरा में बैठा हर एक युवा केवल नौकरी नहीं बल्कि व्यवस्था से अपना सम्मान मांग रहा है, जैसे कि मनीष जी ने भी कहा। मनीष जी काफी अनुभवी हैं अपने क्षेत्र में। अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा ने अपना रुख तो साफ कर दिया है, अब समझौता नहीं सिर्फ समाधान होगा, जैसे कि उन्होंने कहा। सरकार को समझना ही होगा कि 372 युवा केवल आंकड़े नहीं बल्कि 372 उम्मीदें हैं। अगर समय रहते न्याय की चौखट नहीं खुली तो शहीद स्थल से शुरू हुआ ये आक्रोश या पूरे प्रदेश की राजनीति की दिशा बदल सकता है। आज के खास महाचर्चा में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहे, बने रहे न्यूज़ 21। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।